नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 26 अक्टूबर 2025 और दिन है आपका संडे यानी कि रविवार। सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सभी को चाहे 1 महीने से लेके आपके 10 महीने तक के जितने भी पेंडिंग पेंशनियर हैं उनकी मैं हर एक आप लोगों ने मेरे से इस हफ्ते ही नहीं इस महीने जितने आप लोगों की क्वेरीज थी मैं सबका बारी बारी से जवाब दूंगा। और दोस्तों साथ ही आप लोग को बताऊंगा कि वो क्या ऐसी बातें हैं जो आप अगर आप एक विकलांग विधवा पेंशनर हैं तो आपको जो है ध्यान में रखनी चाहिए और जिस वजह से ही दिक्कतें होती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले देखिए, मैं उन लोगों की बात करूंगा जिनका पेंशन मार्च में बंद हो गया था। देखिए दोस्तों, मार्च में पेंशन बंद हो गया अचानक से। आप कार्यालय गए, आपको पता चला कि आपको फिर से कागज जमा कराने पड़ेंगे जैसे नई पेंशन चालू होते समय करवाना पड़ा था। अब ये क्यों हुआ? कारण सरकार का कहना है कि जो पहले जो पेंशन में लोगों को जोड़ा गया उनका सही से वेरिफिकेशन नहीं हुआ, अपात्र लोगों को भी जोड़ा गया, मुख्य कारण यही था। अब सबका जब केवाईसी सबने जमा कर दिया, उन पे जो प्रोसेस होना चाहिए 45 दिन आमतौर पर 1.5 से 2 महीने में हो जाता है, लेकिन अब लोगों का 6-6 महीना, मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 7वां महीना चल रहा है। लेकिन अभी लास्ट जो हफ्ता है ये, लेकिन 7वें महीने के लास्ट हफ्ते में भी अभी तक पेंशन नहीं आया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये स्थिति ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। आपका पेमेंट जो प्रोसेस में है, आपके पेमेंट पे आपका जो आपने केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा किया था उस पर कार्य चल रहा है, जल्दी से जल्द आप लोग का पेमेंट हो जाएगा। पहली बात तो इनकी हो गई। फिर कई लोग ऐसे हैं जो उनका जो है पेंशन वो बाद में बंद किया गया, यानी कि मई के करीब कई लोग का बंद हुआ। फिर कई लोग इसी कड़ी में जून के बाद जुलाई में लोगों का बंद हुआ। कई लोग का जब जो है जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, जब आपको पता होगा वेरिफिकेशन अभियान चल रहा था, उसमें कई ऐसे लोग अपात्रों को भी जोड़ा, मतलब कि जो है मिले। लगभग पहले अप्रैल तक 25,000 नाम कटे थे और जुलाई आते आते ये आंकड़ा जो 85,000 तक पहुंच गया, यानी कि 60,000 का इजाफा हो गया था विधवा पेंशन लाभार्थी। अधिकतर मोस्टली विधवा और जो वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का ही नाम कटा था, है ना। तो दोस्तों इसका सीधा सीधा आप देखिए, मान लीजिए चलिए वहां पे भी नाम कट गया, लेकिन जब सब कुछ सही, जिनका सही था, जो पात्र लाभार्थी थे उनका भी पेंशन रुकना, फिर उनका रुकने के बाद भी लोगों ने मेरे से कमेंट किया, सर हमारा इतना समय से केवाईसी हो रखा है, हमने कागज भी जमा कर दिया, हमारा सब कुछ डीबीटी भी कंप्लीट है, हमारा फिर भी क्यों नहीं आ रहा है। देखिए आपका प्रोसेस में है और जब तक प्रोसेस जो है पूरा होगा, मैं आपको बता दूं अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। जो समय लगना था लग गया, क्योंकि देखिए दिवाली में भी अभी आपका पेमेंट नहीं आया। ये बहुत ही ज्यादा जो दुख की बात है। दुख की बात इसलिए है कि क्योंकि ऐसा वर्ग जिसको बहुत जरूरत थी पेंशन की, अगर उनके लिए नहीं आया तो फिर सब करना विफल है। यानी कि दोस्तों देखिए, अगर समय पे कोई चीज ना मिले किसी को, आप लोग के कमेंट में यही था जब हमें समय पे नहीं मिली तो आप लेके, लेकिन ऐसा नहीं है, आपके हक की चीज है तो आपको लेना ही है। ऐसा भी नहीं, ऐसा मत कहिए आप लोग। देखिए हो जाता है कभी कभार, दिक्कतें आ जाती हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये दिक्कतें नहीं होंगी। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों उन कुछ ऐसे पेंशनियर का जिनका नया पेंशन है, एक बार पेमेंट आ गया है, अब वो परेशान है कि क्या हमें भी केवाईसी करानी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, नए पेंशनर को कुछ भी नहीं कराना है। अब कहीं का जुलाई अगस्त या सितंबर तक लास्ट आया, उसके बाद नहीं आया तो वो लोग परेशान है। आपको बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है, आपको थोड़ा समय इंतजार कर लेना है, अपने आप ही खुद ब खुद आ जाएगा। आपका तो पेंशन नया है, आपको क्यों केवाईसी कराना है। ये तो उनके लिए है जिनका अचानक से बंद हो गया, और जिनको केवाईसी की जो पुराने पेंशनर है, जो 11 साल 12 साल 31-31 साल वाले भी मेरे पास पेंशनर हैं, जो कहते हैं कि सर हमारा पेमेंट नहीं आया, हम बहुत परेशान है, तो उनके लिए है ये बातें। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए समझिएगा, जब भी आप किसी नई, अब मैं बात कर लेता हूं न्यू वृद्धा, 17 तारीख को माननीय जो है मोदी जी और सीएम रेखा गुप्ता जी और जो है होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा जो कई जो कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास हुआ था 17 सितंबर को, मोदी जी के जन्मदिन के दिन, उसी दिन 50,000 जो है न्यू वृद्धा पेंशन और जो है आपका 6,000 अतिरिक्त जो है हाई सपोर्ट नीड वाले दिव्यांग जो है उनके लिए सहायता राशि का ऐलान हुआ था। हालांकि 17 तारीख के बाद जो आपका 6,000 अतिरिक्त जो दिव्यांग पेंशन है उसकी तो बिल्डिंग एक्टिव है, अप्लाई कर पा रहे हैं लोग, लेकिन जो है
आपका जो जो बुजुर्ग मतलब कि जो 50,000 आपका जो बुजुर्ग एप्लीकेशन है वो चालू नहीं हुआ है। उसके लिए बहुत लोग जो परेशान है कि कब वेबसाइट चालू होगी, कब हम जो है न्यू वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, साइट शुरू होते ही उसमें दिक्कतें आ गई। कई सारे लोग ने अप्लाई करना चाहा लेकिन कोई भी अप्लाई जो नहीं कर पाया क्योंकि साइट जो है जो गड़बड़ हो गई, उसमें टेक्निकल इश्यू आ गया। और वो उसी समय के लगभग शुरुआत से ही, अभी तो लोगों ने शुरू ही किया था, उसी समय उस वेबसाइट में दिक्कत हुई और उसी समय साइट चली गई मेंटेनेंस पे। अब 1 महीने बीतने के बाद भी अभी भी मैं आपको बता दूं, श्योर नहीं है। देखिए पिछले हफ्ते ही कहा गया था, यानी कि दिवाली से 1 हफ्ता पहले ही कहा गया था कि वेबसाइट चालू हो जाएगी, आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अभी दिवाली का अगला हफ्ता भी आ गया और ये लास्ट महीना हफ्ता है अक्टूबर का, अभी भी इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है कि इस हफ्ते चालू हो जा आने वाले हफ्ते में चालू हो जाएगा कि नहीं होगा। जैसी कोई जानकारी आती है दोस्तों मैं आप लोग को फौरन बताता हूँ। लेकिन आप लोग भी ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल पर नजरें गड़ाए रखिएगा, जैसे ही वेबसाइट चालू हो आप तुरंत न्यू वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। दोस्तों जो लोग भी जो दिव्यांग जो 6,000 अतिरिक्त जो पेंशन का लाभ उठाना चाह रहे हैं वो बस एक बात जान ले, ये केवल उन्हीं को लाभ मिलेगा जो हाई सपोर्ट नीड वाले हैं, जो बहुत ही ज्यादा जिनको जो तकलीफ में है उन्हीं को मिलेगा, है ना, सबको नहीं मिलेगा। और उसकी भी जांच होगी, उसके लिए भी एक स्पेशल जो है मतलब कि स्पेशल अधिकारी होंगे जो जांच करेंगे भाई कि ये वाकई में जो 6,000 के पात्र है कि नहीं। और जब वो जांच जो है क्लियर कर देंगे तभी आपको वो जो सहायता राशि आपको 6,000 अतिरिक्त आपके पेंशन के अलावा जो 6,000 मिल रहे हैं वो आपको मिलेंगे। तो इसमें भी थोड़ा सा प्रोसेस, थोड़ा सा आपको जितना अप्रूव, भले लोगों ने एप्लीकेशन लगाया अप्रूव जो भले हो गया, लेकिन अभी इसमें समय लगेगा, इसकी भी जांच होगी और इसमें अभी समय लगेगा आने में जो पेमेंट है। दोस्तों इसके बाद मैं उन जो पेंशनियर की बात कर लेता हूं जो कह रहे हैं कि हमारा सितंबर अक्टूबर का नहीं आया है। देखिए अब सितंबर अक्टूबर का नहीं आया तो कहीं आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका एक साथ ही आ जाएगा। आप बिल्कुल बिना परेशान हो। दोस्तों देखिए अगर कोई भी बात रहती तो मैं खुद ही आपको अपनी ओर से बता देता, आप लोग को अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर वालों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, किसी भी रूप में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस आप जो कुछ समय का इंतजार कर लीजिए, आपका खुद ही पेमेंट जो है आपके बैंक खाते में आ जाएगा। दोस्तों देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं, कोई भी ऐसा पेंशन लाभार्थी है जिसका, मैंने कई ऐसे पेंशन लाभार्थी देखे हैं जो कहते हैं सर हमारा इतने महीने से बंद है, लेकिन वो उस चीज के लिए कोई काम नहीं करे, ना वो जो कार्यालय जाते हैं ना कोई इन्होंने केवाईसी की। देखिए ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, ना कुछ मिलने वाला है। आपकी पेंशन बंद है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि एक्टिव होके आप जाएं कार्यालय में, अपनी जो पेंशन की केवाईसी कराएं, आप अपने बैंक अकाउंट की जांच करें कि वहां पे आपका डीबीटी एनेबल है या नहीं, उसमें अकाउंट में तो कोई समस्या तो नहीं है, आपका वो अकाउंट इनऑपरेटिव तो नहीं हो गया है ना इस्तेमाल करने के उसमें। तो आप लोग इस चीज की जांच करें। दोस्तों छोटी छोटी बारीक बातें हैं लेकिन बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों जो लोग जो पीएफएमएस पोर्टल से अपना पेमेंट जो डीबीटी पेमेंट स्टेटस जो ट्रैक करते थे वो नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि पीएफएमएस से वो ऑप्शन ही हटा दिया गया है। अब नो योर जो पेमेंट का ऑप्शन आता है, नो योर पेमेंट का ऑप्शन, उसमें आप अपना बैंक अकाउंट नेम नंबर डाल के आप अपने बैंक का स्टेटस देख सकते हैं कि बैंक में आपके डीबीटी का पेमेंट आया है कि नहीं आया है। दोस्तों एक बात मैं आप लोग को बता दूं, अगर आपका सब कुछ सही है तो कोई भी आपका पेमेंट नहीं रोक सकता ना रुकेगा। आप ऐसा मत, जो नेगेटिव कमेंट जो लोग करते हैं कि हमारा नहीं आएगा, ये है जो भी उनकी सोच हो वगैरह वगैरह, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है, पेमेंट सबका ही आएगा। आगे पीछे हो रहा है, देरी हो रही है। जो बहरहाल अक्टूबर का पेमेंट जो है कल से लेके 31 तारीख तक का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें आप लोग का पेमेंट आने का पूरा उम्मीद है। दोस्तों मैं आपको एक बार बता दूं, अपनी पेंशन को लेके थोड़ा एक्टिव रहिए और कुछ मैं आपको बातें बता रहा हूँ वो आप जो ध्यान दीजिएगा। वो क्या बातें हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप अपनी जो आपको कई बार आप लोग जो जानकारी के अभाव में आपके संग दिक्कत हो जाती है। अब मैं बताता हूँ कैसे, आपको सही नॉलेज नहीं होती। देखिए आप अपने आधार में कोशिश करें, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, कोशिश करें कि अपने आधार कार्ड, अपने जो है आपका जो बैंक अकाउंट, आपका पेंशन में हर जगह मोबाइल नंबर एक रखें ताकि आप तक कोई भी जानकारी आती है तो आ जाए। आप मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, ये मैं पर्सनली कह रहा हूँ आपको। देखिए होता क्या है ना, हम मोबाइल नंबर एक रहेगा, एक्टिव रहेगा, आप उसके माध्यम से एक नहीं अनेकों कार्य कर सकते हैं। आप अपने डीबीटी एनेबल है यानी उसकी जांच कर सकते हैं ओटीपी के माध्यम से। आपका डीबीटी ऑन करना है, आपका डीबीटी अलग बैंक में ट्रांसफर करना है, आप घर बैठे कर सकते हैं। अगर आपके पास आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक्टिव है तो एक ही नंबर रखिए लेकिन एक्टिव रखिए।
कोई आपको पेंशन ऑफिस से कोई जानकारी आती है तो आपको मैसेज नहीं आता होगा। तो आप होता क्या है ना, लोगों को जानकारी कैसे होगी जब वो उनका एक नंबर देते हैं वो भी एक्टिव नहीं रहता। नंबर एक रखिए लेकिन एक्टिव रखिए। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। अभी जैसे कई लोग, उनका दिल्ली का पेंशन है, रह रहे हैं बिहार में, रह रहे हैं हरियाणा में, उनको कोई नॉलेज ही नहीं है। उनका वेरिफिकेशन के लिए उनको फोन आ रहा है, कॉल आ रहा है, नंबर एक्टिव ही नहीं है, जब घर घर जाके जांच हो रही थी और उनका पेंडिंग में चला गया। तो इसलिए कहता हूँ नंबर, फोन नंबर एक रखिए, जो भी दीजिए हर जगह एक ही दीजिए। इससे क्या होगा, आपको आसानी होगी, इससे दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों अगर आप अपनी चीजों के लिए एक्टिव रहेंगे तो कभी आपका जो पेंशन पेमेंट है कभी आपका बंद नहीं होगा। मैं आप लोग को बता दूं, हमारी ही कुछ जो गलतियों से कुछ चीजें बिगड़ जाती हैं, इसी का मैं उपाय बता रहा हूं। आप लोग को कभी जीवन में कोई भी पेंशन की समस्या नहीं आएगी। हमेशा नंबर एक एक्टिव रखिए, ठीक है, कि आपको कोई भी जानकारी मिल सके। बाकी दोस्तों एक बार बता दूं, आपका कल आपका कोई भी पेमेंट आता है तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करें इस वीडियो में। और दोस्तों सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक पेमेंट आते हैं, तो आप लोग इस चीज पर नजर रखिएगा। अगर जो किसी का भी 1 महीने से लेके जो है 10 महीने का न्यू पेंशन पेमेंट भी आता है तो आप लोग जरूर बताइएगा। और दोस्तों जितने भी न्यू पेंशनियर हैं जो अप्रूव है, इशू डिलीवर का मैसेज लेके, स्टेटस लेके बोल रहे हैं कि हमारा सब कुछ कंप्लीट है, कब तक आएगी, तो उनको ज्यादा अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही जल्द उन लोगों का पेमेंट आएगा। इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और मेरी कही हुई बातों का दोस्तों ध्यान रखेंगे तो जीवन में कभी भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। मेरा मतलब यह है कि आप लोग को भाग दौड़ ना करनी पड़े, आपका काम घर बैठे आसानी से हो। और ये होगा तब जब आप मेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे और अपनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।